हजरत सकीना अल्लाह उनसे राजी हो, वह एक मासूम बच्ची थी, लेकिन उसकी मासूमियत ने उसे करबला की त्रासदी से नहीं बचाया। इमाम हुसैन की बेटी अल्लाह उनसे राजी हो, उसकी आंखों में दर्द और दिल में अपने पिता के लिए असीम प्रेम था। हजरत अली की पोती अल्लाह उनसे राजी हो, उसकी कहानी हमें साहस और बलिदान की सच्ची परिभाषा सिखाती है। उनका नाम इतिहास में गूंजता है, दूह की फुसफुसाहट की तरह, अटूट विश्वास के प्रमाण की तरह। उसकी यादें हमें हर दिन प्रेरित करती हैं। उन्होंने करबला की बर्बरता, अपने परिवार का नरसंहार, मानवीय क्रूरता की गहराई को देखा। यह दृश्य उसकी मासूम आंखों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। उनकी कहानी, हालांकि दिल दहला देने वाली है, साहस और लचीलापन को प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, ये एक ऐसी गाथा है जो हमारे दिलों में गहराई से बसी हुई है। ये त्याग की याद दिलाता है, प्रेम का प्रमाण है और मानवता के लिए आशा की किरण है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह एक ऐसी कहानी है जो समय के पार जाती है, हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने के महत्व की याद दिलाती है, तब भी जब हम भारी बाधाओं का सामना कर रहे हों। यह हमें सिखाती है कि न्याय और सच्चाई के लिए लड़ना हमेशा महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताने, याद रखने और उस पर विचार करने की जरूरत है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी साहस और दृढ़ता का पालन करें। साल था 61 हिजरी। यह एक ऐसा समय था जब इतिहास ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। जमीन अरब के सूरज के नीचे तप रही थी। रेगिस्तान की गर्मी ने हर जीव को झुलसा दिया था। इमाम हुसैन अल्लाह उनसे राजी हो ने भ्रष्ट यजीद के प्रति निष्ठा का वचन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते थे, और मदीना से एक सफर पर निकल पड़े। यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक यात्रा भी थी। उनके साथ उनका परिवार भी था, जिसमें छोटी सकीना भी शामिल थी। अल्लाह उनसे राजी हो। यह परिवार अपने विश्वास और सिद्धांतों के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार था। काफिला कूफा की ओर बराच रहा था, जहां उन्हें उम्मीद थी कि वे न्याय और सच्चाई के लिए समर्थन पाएंगे। उनके दिल आने वाले कष्टों के पूर्वाभास से भारी थे। हर कदम के साथ वे अपने विश्वास की परीक्षा का सामना कर रहे थे। उन्हें क्या पता था, नियति ने करबला नामक उजाड़ भूमि पर एक दुखद मिलन की योजना बनाई थी। यह वह स्थान था जहां उनका साहस और बलिदान इतिहास में अमर हो जाएगा। हर सूर्यास्त उन्हें अपनी नियति के करीब लाता था और हर रात उनके संकल्प को और मजबूत बनाती थी। हर सूर्योदय उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। यह विश्वास ही था जो उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता था। वे अपने साथ सच्चाई का भार, न्याय का बोझ और सकीना जैसी बच्ची की मासूमियत लेकर चल रहे थे। अल्लाह उनसे राजी हो। यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल थी। करबला के मैदान युद्ध का मैदान बन गए। इमाम हुसैन अल्लाह उनसे राजी हो और उनके अनुयायियों का छोटा सा समूह यजीद की विशाल सेना से घिरा हुआ था। हवा तनाव से भरी हुई, स्टील के टकराव, घायलों के रोने, करीब आते हुए कयामत की पीड़ादायक फुसफुसाहट से गूंज रही थी। फंसे हुए, प्यासे, संख्या में कम इमाम के परिवार के सामने एक असंभव विकल्प था, अत्याचार के आगे झुकना या अपने सिद्धांतों के लिए लड़ना। उन्होंने बाद वाले को चुना। उनकी बहादुरी सदियों से गूंज रही थी। इस हृदय विदारक अराजकता के बीच छोटी सकीना अल्लाह उनसे राजी हो ने अकल्पनीय देखा। उसकी जवान आंखें इतनी पीड़ा के लिए बहुत ही पवित्र आत्मा की खिड़कियां युद्ध की भयावहता को सोख लेती हैं, उन्हें अपने मासूम दिल पर उकेर लेती हैं। चिलचिलाती रेगिस्तानी धूप प्यासी धरती पर पड़ रही थी। पानी उनके अत्याचारियों द्वारा अस्वीकृत एक विलासिता। भूख उनके पेट को कुतर रही थी, लेकिन यह प्यास थी जिसने उन्हें सबसे ज्यादा सताया। सकीना रजियो, उसका नन्हा शरीर निर्जलीकरण से पीड़ित था, अपने पिता की ओर मुड़ा। उसकी मासूम आंखें प्यास की पीड़ा को दर्शाती थीं। बाबा पानी, उसकी दलीलें, दुख की एक दर्दनाक सिम्फनी पूरे शिविर में गूंज उठी। इमाम हुसैन रजीजों की आंखों में पीड़ा उनकी बेटी के दर्द को दर्शाती थी। वह जो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहाड़ों को हिला देता, शक्तिहीन था। उनके दुश्मनों की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी, यहां तक कि मासूमों को भी नहीं बख्शा। दिन रात में बदलते गए, हर एक पिछले से लंबा।
अथक सूरज ने एक ऐसे चांद को रास्ता दिया जिसने कोई सांत्वना नहीं दी। घायलों की चीखें, महिलाओं और बच्चों का विलाप निराशा की भीषण तस्वीर पेश करते हैं। सकीना रजी अपनी खाला हजरत जैनब रजीसो से लिपट गई, उनके आलिंगन में आराम की तलाश में। लेकिन जैनब रजिया की ताकत भी कम होती जा रही थी। उसका दिल दुख से भारी था, क्योंकि उसने अपनी दुनिया को अपने चारों ओर टूटते देखा था। डर एक निरंतर साथी बन गया। पत्तों की हर सरसराहट हवा के हर झोंके को बढ़ाता गया। लड़ाई जारी रही। जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा हर गुजरते पल के साथ धुंधली होती गई। फिर वह रात आई जिसने उनकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह रात सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने इतिहास को बदल दिया। मुहर्रम का 10वां दिन, अशूरा। यह दिन हर साल हमें उस महान बलिदान की याद दिलाता है, जिस दिन इमाम हुसैन रजीज और उनके साथियों ने, उनकी आत्माएं अटूट रहीं, शहादत को गले लगाया। उनका साहस और दृढ़ता आज भी हमें प्रेरित करती है। एक एक करके वे गिर पड़े, अपने विश्वास की रक्षा करते हुए। उनका बलिदान आकाश को रोशन कर रहा था। उनकी वीरता की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। सकीना रजी ने अकल्पनीय देखा। उसकी आंखों के सामने उसके प्रियजन एक एक करके गिरते गए। उसके पिता, उसके रक्षक, उसकी दुनिया भाग्य के क्रूर हाथों ने छीन ली। यह दृश्य उसकी मासूमियत को चकनाचूर कर गया। उसकी चीखें रात को चीरती हुई एक विलाप, जिसने उन सभी के दुख को प्रतिध्वनित किया जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। यह विलाप एक अनंत दर्द की गूंज थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर की दुनिया उजड़ गई हो। उसके नुकसान का भार उसकी कोमल आत्मा को कुचलने की धमकी दे रहा हो। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और निराशा थी। वह अकेली थी, अनाथ थी, अपने परिवार के खंडहरों के बीच एक नाजुक फूल थी। उसकी नाजुकता और दर्द ने उसे और भी मजबूत बना दिया, एक ऐसी ताकत जो समय के साथ और भी गहरी हो गई। इसके बाद भी कोई सुकून नहीं मिला। जीवित महिलाओं और बच्चों, जिनमें सकीना रजीसा भी शामिल थीं, को बंदी बना लिया गया। कस्बों और शहरों में घुमाया गया। वे अपने अत्याचारियों के लिए तमाशा बन गए। उनके दुहक का मजाक उड़ाया गया, उनकी गरिमा को रौंदा गया। दमिश्क की यात्रा लंबी और कठिन थी। जंजीरों में जकड़े, तत्वों के संपर्क में आने से उनके बंधुओं ने उन पर कोई दया नहीं दिखाई। सकीना रजी, उसका नन्हा शरीर दुख और थकावट से कमजोर हो गया था। यह सब असाधारण लचीलापन के साथ सहा। उसकी आत्मा, हालांकि घायल थी, टूटने से इनकार कर दिया। वह इमाम हुसैन रजी की बेटी थी और साहस की उनकी विरासत उसकी रगों में बहती थी। दमिश्क में उन्हें कैद कर लिया गया था। महल एक सोने का पिंजरा उनकी कैद की निरंतर याद दिलाता है। एक रात अपने पिता के लिए तरसते हुए सकीना रजी रोते रोते सो गई। अपने सपनों में उसने उसे देखा। उसका चेहरा एक स्वर्गीय प्रकाश से जगमगा रहा था। वह उठी। उसका दिल दुहक से भारी था, जिसे सांत्वना देने से इनकार कर दिया गया था। उसका रोना एक असहनीय लालसा से भरा हुआ उनके दुख के सूत्रधार या गीत के कानों तक पहुंचा। उसने उसे चुप कराने के एक क्रूर प्रयास में इमाम हुसैन रजीसों के सिर को उसके सामने लाने का आदेश दिया। यह ऐसा नजारा था जिसे किसी भी बच्चे को कभी नहीं देखना चाहिए था। एक ऐसी क्रूरता जिसने मानवता के ताने बाने को ही दागदार कर दिया। सकीना रजीस का छोटा प्रताड़ित दिल वह नजारा सहन नहीं कर सका। वह चिल्लाई, दिल दहला देने वाला विलाप जिसने महल की नींव हिला दी। उसने अपनी अंतिम सांस ली, शहादत की गोद में शांति पाई, स्वर्ग में अपने प्यारे पिता के साथ फिर से मिल गई। उनका बलिदान खोई हुई मासूमियत का प्रतीक, अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। उसकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, उत्पीड़न की मानवीय कीमत की मार्मिक याद दिलाती है। सकीना रजी भले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई हो, लेकिन उनकी आत्मा जीवित है। वह आशा की किरण है, विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है और एक अनुस्मारक है कि अकल्पनीय क्रूरता का सामना करने पर भी मानव आत्मा की विजय हो सकती है। हर साल मुहर्रम के दौरान दुनिया भर में लाखों लोग करबला की त्रासदी का शोक मनाते हैं। वे इमाम हुसैन रजी के बलिदान, उनके साथियों की बहादुरी और उनके परिवार, खासकर नन्ही सकीना रजी की पीड़ा को याद करते हैं। उनकी कहानी सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करती है। जो इसे सुनते हैं उनके दिलों को छू जाती है। वह हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी, अकल्पनीय क्षति का सामना करने पर भी मानव आत्मा सहन कर सकती है। उसके आंसू, हालांकि सदियों पहले बहाए गए थे, आज भी हमारे साथ गूंजते हैं।
हमें सहानुभूति, करुणा और जो सही है उसके लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाते हैं। हजरत सकीना रज़े भले ही एक छोटी लड़की रही हों, लेकिन उनकी कहानी उस ताकत का प्रमाण है जो हम सभी के भीतर रहती है। उन्होंने अकल्पनीय पीड़ा का सामना अनुग्रह और गरिमा के साथ किया। उनकी आत्मा ने अंतिम सांस तक हार नहीं मानी। उनकी विरासत प्रेम, बलिदान और अटूट विश्वास की है। वह हमें याद दिलाती हैं कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी, अंधेरे से घिरे होने पर भी मानव आत्मा उज्जवल चमक सकती है, न्याय और सत्य के मार्ग को रोशन कर सकती है। उनकी कहानी कार्रवाई का आह्वान है, हमें न्याय के लिए लड़ने, उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने और आशा की लौ को कभी बुझने नहीं देने का आग्रह करती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो।